सतयुग में मेरा नाम सत सुकृत रहता है, त्रेता में मेरा नाम मुनिंदर होता है, द्वापर में मेरा नाम करुणा में होता है, और कलयुग में मेरा ओरिजिनल नाम होता है जो वेदों से भी पूर्व मेरा वास्तविक नाम है, उसी नाम से मैं आता हूं। अब अपनी महिमा सतवी वास्तविक बता रहे हैं और साथ में धर्मदास को थोड़ी सी असमंजस में भी रखते हैं। कहते हैं मैं तो भगवान का भेजा हुआ उसका संदेश वाहक हूं। भाई उन्होंने एक बार क्या कहा, जब जीवों को दुखी देखा, धर्मदास जब जीवों को दुखी देखा तो यहां तपतशिला पर हाहाकार मचा रहे थे, तो परमेश्वर ने मुझे आज्ञा की और मैं वहां आकर खड़ा हो गया जहां पर ये काल इन प्राणियों को तपतशिला पर भून कर भून रहा था। तो मुझे देखते ही सभी प्राणी, सभी जीवात्मा जो तपतशिला पर जलाई जा रही थी, क्योंकि ये ऊपर का कवर है, हम तो केवल इसको शरीर मानते हैं, ये नहीं, ये तो एक मिट्टी का एक ओवर कोट है, ओरिजिनल शरीर इसके अंदर है। उसी में पीड़ा होती है, उसी में प्यास और भूख लगती है, उसी में शांति और अशांति होती है। मृत्यु के उपरांत इस 5 तत्वों के शरीर को कोई फूंकता है, गाड़ता है, कुछ करो, काटो चाहे पीटो, इसको कोई पीड़ा नहीं, क्योंकि वो आत्मा, वो ओरिजिनल शरीर निकल गया इसमें से, और उसी को दुख होता है। उस सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर डाला जाता है और वहां तपतशिला के ऊपर 1 लाख जीवों का नित्य ऐसे भून कर उनमें से वो रस निकालता है, ये काल द्रव निकालता है, वासना निकालता है। जैसे इस मन जो है ये काल का एजेंट है, उसका भेज छोड़ा हुआ एलिमेंट है। ये क्या करता है कि जीव को चटपटे आहार, खाना पीना, मीठा, एक आटे के 25 आइटम बना लेगा जब इसके आनंद आवे, और फिर बीड़ी पीना, तम्बाकू खाना, पान खाना, शराब पीना, मांस खाना, ये इसकी और गंदी आदत मन की है। और ये ज्यादा स्वाद इसलिए करवाता है कि फिर इस सूक्ष्म शरीर में वो वासना ज्यादा मिल जाती है और फिर उसका अंश निकलता है तपतशिला पर, इसमें घना आनंद आता है। जो ज्यादा विकार करते हैं उनको खाता है तो इसको ज्यादा आनंद आता है। इसलिए बुराई जीव से करवाता है। देखो बिना कोई ट्रेनिंग दिए ही बीड़ी पीने लग जा, सुल्फा पीने लग जा, चरस पीने लग जा, और हुक्का पाड़े तुम्हारा दिन रात लगे रहे। हमने देखा करते हमारे बुजुर्ग 5-5 मिनट में हुक्का भरने, 1-1 घंटा गुरुड़ करते रहते, और लेना एक ने देने दो। तो ये सारा कारण क्या है कि ये काल करवाता है, अपने स्वार्थवश करवाता है। तो वहां तपतशिला पर जब परमात्मा कहते हैं धर्मदास, जब मैं वहां आकर खड़ा हुआ, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर परमेश्वर, योग संतायन कहो चाहे जोगजीत कहो, वहां आकर खड़ा हो गया। तो सभी जीव जो तपतशिला पर जल रहे थे, मेरी वहां पहुंचते ही उनकी वो जलन बंद होगी। वो टुकड़ी, वो पत्थर की शिला ज्यों की तो जल रही है, लेकिन परमेश्वर की कृपा से उनको उसकी तपत महसूस नहीं हो रही थी। तब सभी जीव बैठ गए उस तपतशिला पर। सामने देखा वो चांद सा चेहरा, चंद्रमा सा मुख परमेश्वर कबीर देव का, कबीर परमेश्वर का। तो सभी जीव आत्माओं ने वहां भुगत रही थी, उन्होंने सोचा कि ये भगवान है जो हमारा प्रभु है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम कौन से पाप का भोग रहे हैं यहाँ पर? तो परमेश्वर ने कहा, ये यहाँ का कोई पाप नहीं तुम्हारा, ये तुमने गलती सतलोक में की थी। पूरी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने। तुम जिसको भगवान मानते हो ये काल है, इसका नाम ज्योति निरंजन सर पुरुष, वास्तव में इसको कैल नाम है, इसका कैल। और अब इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करने का, और उस दिन से इसका नाम काल पड़ गया। और भाई तुम इसी की पूजा करते हो
और इसी को भगवान मानते हो। ये तुम्हें मारता है, पैदा करता है अपने निज स्वार्थ के लिए। इसने अपने तीनों पुत्रों को से ये व्यवस्था करवा रखी है, ब्रह्मा शरीर बनावे, विष्णु पाले, शिव जी मार दे। और इसीलिए कर रहा है ये। जहां ये आज तो तुम देख रहे हो 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का यहां आहार कर रहा है। ये निराकार नहीं है, ये अव्यक्त है, ये गुप्त रहता है। और अब थोड़ी सी देर में आएगा, तुम देखना, वो जिसको निराकार निराकार कहकर व्याख्या की जा रही है वो काल है, ज्योति निरंजन है। तब पर वहां परमेश्वर ने पूछा कि तुम वहां चारों वेदों के बोल जानने वाले भी वहीं ऋषि महर्षि जो देव शरीर को भोग कर आए थे, वो देव भी वहां तपस्या पर घूमने जा रहे थे। तब परमेश्वर ने कहा कि जिस संपत्ति और संतान को तुम अपना मानते थे, क्या तुम्हारी थी वो? तब कहते नहीं भगवान, हमारी नहीं थी, हमारे धोखा लग गया। हमारे को तो वहां इतना मूर्ख बना दिया जाता, हमने संतान और संपत्ति के अतिरिक्त कुछ चीज दिखाई ना देती। हे भगवान, परमात्मा ने कहा कि जो पुजारी थे वो भी यही तपस्या पर, जो तुम्हारे गुरु थे वो भी तपस्या पर, और जो शिष्य थे वो भी तपस्या पर। तो ये जो दुख है तुम्हें इस कारण से हुआ था, वो सारी कथा सुनाई। तब उस समय तो सब पता लग जाता है, ना बेटा साथ आया, ना बेटी साथ आई, ना पति संग आया, ना पत्नी संग आई, ना संपत्ति साथ आई। तो सारी बात सीधी समझ में आ रही थी। हाँ भगवान, हे परमात्मा, हमसे गलती होगी। तो क्या कहते हैं, तो वहां जीवों ने, उन प्राणियों ने कहा है परमात्मा हमें यहां से छुटवा लो। तब परमात्मा ने कहा भी ऐसे नहीं छुटवाया जा सकता, ऐसे नहीं छुटवाए जा सकते, ये हमारा नियम भंग हो जाता है। तुम स्वेच्छा से यहां आए हो काल के जाल में, और जब तुम्हें कोई पुण्य कर्म तुम्हारा उदय हो, मानव शरीर प्राप्त हो, और मेरा संत, मेरा कृपा पात्र संत कोई तुम्हें ये सतकथा सुनाता पा जावे, उनके इसके चरणों में लग के उपदेश ले लेना, और फिर मैं जानूं और ये काल जाने, अपना ऋण मुक्त होकर पुत्र तुम तब मेरे पास आ सकते हो, ऐसे नहीं ले जाए जा सकते। तो क्या कहते हैं,